नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का एक बार पुनः सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज फिर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे सवाल जो एसएससी, जेडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने हैं, आज हम उन पर पुनर्अभ्यास करेंगे। एसएससी का पेपर 10 तारीख से शुरू हो रहा है जीडी का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोग हमने जो इतने कम समय में हम लोगों के इस चैनल को पसंद किया है, उसके लिए आप लोगों को मैं एक बार धन्यवाद देता हूं। और बहुत जल्द चैप्टर वाइज भी कंटेंट हम लोग डालेंगे। और अभी आज के लिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपना सेशन मैथमेटिक्स का पहले क्वेश्चन के साथ कि 9 और 36 का तृतीय अनुपात कितना है। 9 और 36 का तृतीय अनुपात का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। तृतीय अनुपात का मतलब ये है कि 9 और 36 का तृतीय अनुपात का मतलब ये है कि देख लीजिए, तृतीय अनुपात का मतलब ये है कि 9/36 बराबर आपको करना क्या है, 36/x। बस तृतीय अनुपात का मतलब क्या है कि 9x। ये अब आपको देख लेना है कि x कैसे निकलेगा। तो x निकलेगा कैसे, 9 चौके 36, 4 और x बराबर 36 गुणित 4 बराबर 136 दूनी 72 दूना 144। तो कितना हो गया तृतीय अनुपात, 144। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। काम और समय का सवाल है कि A और B किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, BC उसे 150 दिन में पूरा करते हैं, A और C 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेले उस काम का 2/5वां भाग कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, देखते हैं। आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन मिल सकता है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप आराम से इसको बहुत ईजी टैकल करने की जरूरत है। देख लीजिए कैसे कर पाएंगे आप। सिंपल समझने की कोशिश करिए कि अगर ए बी किसी काम को ए प्लस बी, ए और बी मिलके कितने दिन में कर पाते हैं, 120 दिन। बी और सी कितने दिन में कर पा रहे हैं, बी और सी कर पा रहे हैं 150 दिन में। और बी सी कितने दिन में कर पा रहे हैं, बी और सी कर पा रहे हैं 200 दिन। एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम मिला के आ जाएगा आपका पूरा एलसीएम आ जाएगा आपका मिला के 600। ये 600 पूरा काम है। ए बी का एक दिन का काम 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और सी का एक दिन का काम, बी सी का काम 3। ठीक, अब आप जोड़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा 5 4 9 3 12। 12 क्या, ए जैसे 2 आदमी, बी जैसे 2 आदमी और सी जैसे यानी 2, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 12, यानी 6 आदमी मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं। तो अगर सेपरेटली आपको काम कराना हो, सेपरेटली आपको अगर ये करना हो कि ए बी सी कितने दिन में काम करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि ए प्लस, ध्यान से समझ लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अकेले उसको का एक दिन का काम 24 होगा। कितना काम होगा, 24 काम, 6 काम, अगर मिलके काम कर रहे हैं 2A 2B 2C मिलके अगर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो ABC कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। और पूरा कितना काम कराना है गुरु हमको, 600 काम कराना है। ABC मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं, 6 काम करते हैं। तो पूरा काम करने में ABC को कितना समय लगेगा, इधर देख लेते हैं इसको कि A प्लस बी प्लस सी उस काम को 100 दिन में कर पाएंगे, राइट ना, 600/6 100 दिन में। और कह रहा है कि बी का निकालना है, तो ए और सी कितने दिन में काम कर पा रहे हैं, ये देख लीजिए। ए और सी उसी काम को कितने दिन में कर पाते थे, ए और सी मिलके, ए बी बी सी, ये था ए सी, ठीक है। ए सी 200 दिन में कर पा रहे हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 200, पूरा काम 200, ए बी सी का एक दिन का काम 2 और बी ए सी का एक दिन का काम 1 घटा लेंगे आप, तो कितना घटाना है, बी से ए से खत्म, सी से खत्म, बी का एक दिन का काम आ जाएगा 1, यानी बी को अगर पूरा काम करना रहे तो 200 दिन में पूरा काम करेगा। लेकिन उसको काम कितना कराना है, 2/5,
तो काम कर 2/5 काम कराना है तो 200 दिन का 2/5 कर लीजिए। 2/5 का मतलब कितना हो गया, 5 चौके 20, 40 बार कटेगा, 40 दूना 80 दिन, 80 दिन में करेगा वो पूरा काम। ठीक है, बेहतर है, समझ पा रहे हैं। फिर से समझ लीजिए कि ए बी किसी काम को 20 दिन में, 120 दिन में, BC 150 दिन में और AC 200 दिन में। LCM 600 हो गया। यहाँ एक दिन का काम AB का 5, BC का 4, AC का 3 जोड़ लिया तो A जैसा 2, B जैसा 2, C जैसा 2, यानी कुल 6 लोग एक दिन में 12 काम कर सकते हैं। तो ABC आधे लोग 6 काम करेंगे ना, 6 काम करेंगे। अब क्या हो गया कि 6 काम करेंगे और काम कराना था आपको 600, तो 6 काम से 600 काम कराना है तो कितना दिन लगेगा, 100 दिन। यानी A + B + C 100 दिन में काम करते हैं। फिर आपको दिया था कि AC उसी काम को 200 दिन में करता है, तो सीधा सीधा था कि B उसको कितने दिन में, B अकेले कितने दिन में करेगा, तो ये निकाल लें। तो इनका एक दिन का काम LCM ले लिया, 200 काम कराना है। ABC का एक दिन का काम 2 और B का एक दिन का काम 1, घटा दिया। A और C का एक दिन का काम 1 घटा दिया तो A C कैंसिल हो गया, B बचा। B का एक दिन का काम 1, 200 काम करना है, एक दिन में 1 काम करेगा तो B को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 200 दिन। अब पूरा एक काम 200 दिन में करेगा तो 2/5 काम कितने दिन में करेगा, 200 × 2/5 यानी 80 दिन में करेगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सवाल है कि किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के 25% की छूट के बराबर है, दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 20% की छूट किसी वस्तु के 25% की छूट के बराबर है, दोनों वस्तुओं का मूल्य क्रमशः क्या होगा। इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं, मेंटली सॉल्व कर लीजिए। जैसे 50 है, 50 पे 20% छोड़ा तो कितना छोड़ा, 50 पर 20% का मतलब 1/5, 10 छोड़ दिया। और अगर 60 पे 25% छोड़ा तो कितना छोड़ा, 15 छोड़ा। दोनों का छूट बराबर हुआ, उसका छूट 10 हुआ, इसका छूट 15 हो गया, नहीं बराबर हुआ। इधर आ जाइए, 40 में 20% छोड़ा तो 8 छोड़ा और 50 में छोड़ा तो 12.5 छोड़ा, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, 50 का 20%, 10 छोड़ा और 40 का 25% भी 10, यहां पे दोनों का छूट बराबर हो गया। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, राइट ना। परसेंटेज का क्वेश्चन बिना पेन पेपर। कॉन्फिडेंस आ रहा है, देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं, हो सकता है बात समझने में तकलीफ हो। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के 25% की छूट के बराबर है, यानी किसी वस्तु के मूल्य का 20% उस वस्तु के मूल्य के 25% के बराबर है। दोनों वस्तुओं का मूल्य क्रमशः क्या होगा। देखो पहला मूल्य अगर 50 है और इस 50 पर आप 20% छोड़ेंगे तो 50 का 20% 10 छोड़ देंगे, और यहाँ 50 का 20% 10 हुआ, और 60 का 25% छोड़ेंगे तो 60 का 25% 15 हुआ, बराबर नहीं हुआ। यहाँ 10 हुआ और यहाँ 15 हुआ, जो कि नॉट इक्वल है। ठीक, यहां पे क्या हो गया, 40 का 20% 8 हुआ और 50 का 25% हो गया आपका 12.5। ठीक है, 50/4, ये भी बराबर नहीं है। यहां देखो, यहां क्या कह रहा है कि इसका 20% 10 और इसका 40%, इसका 25% 10, ये दोनों बराबर है, यही ऑप्शन सही है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका 20% कितना हो जाएगा 12 और इसका 25% फिर 12.5 हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी सही है, करेक्ट है, कर लेंगे ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 है। ठीक है, उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन सवाल आसान है। देखते हैं कैसे कर पाएंगे आप ये क्वेश्चन, देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, मान लेते हैं 2 वस्तु हैं, वस्तु A और वस्तु B, वस्तु A वस्तु B। मूल्य कितना हो गया 9,180, इसका भी 9,180, इसका भी। कोई तकलीफ, कह रहा है एक पर 8% का लाभ, ये SP, ये दोनों का SP है भाई, ये दोनों का बेचता है वो SP है। CP क्या होगा ये देख लो, इस पर 8% का लाभ है, यानी ये CP हो जाएगा 1980 बाई 108 गुणित 100। एक CP आएगा और दूसरा CP आ जाएगा आपका 15% का लॉस है तो 9180 अपॉन 85 इंटू 100।
क्लियर है? ये दोनों को जोड़ लोगे तो दोनों का एसपी मिला के आएगा 9 दूनी 18,360। ये दोनों का विक्रय मूल्य है और ये दोनों का क्रय मूल्य आएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिल जाता है ये पूरा 85 टाइम्स पूरा कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 8500 और प्लस ये कितना आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा आपका 10,800। 10,800 यानी कितना हो गया 8 5 1300 10 19,000, ये देखिए 360 होगा 19,000 10 8 19,300 19,300 यानी आपको क्या हो गया 19,300 का सामान आपने कितने में बेचा 18,360 में बेचा। यानी आपको कितने डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 940 रुपया का हानि हो गया। कितने की हानि हो गई 940 रुपए की। 940 रुपए की हानि है। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज का सवाल है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 रुपए है, वह धनराशि क्या है? समझ रहे हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है। कैसे कर पाएंगे? देखिए, करने को तो बिना पेन पेपर भी आप निपटा देंगे इसको। कैसे? देख लीजिए, 8% की दर से 5 साल का ब्याज। देखो, अगर 100 रुपया मूलधन हो और 8% की दर से 5 साल तक इन्वेस्ट करना हो तो कितना ब्याज मिलेगा आपको? 40 रुपए। 5 साल में कितना ब्याज 100 रुपए पे? 40 रुपए भाई। यानी आपको 5 साल में 8% की दर से 40% ब्याज मिलेगा। क्लियर हो रही बात? बात को समझो। कह रहा है कि बात को समझो भाई, ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 8% हर साल, तो 5 साल में कितना परसेंट? 40% भैया। कितना परसेंट? 40%। बात समझ में आ रही है? 40%। और ये 40% क्या कितना दे रहा है ब्याज? 3,040। ठीक है गुरु? अभी अगर 40% इतना है तो मूलधन तो हमेशा 100% होगा। मूलधन आपसे पूछ रहा है, वो 100% बराबर हो जाएगा 3040/40 और इंटू 100। 20 पंजे 100, 20 दूना 40 और इसको काट दोगे तो 15-20 में कट जाएगा। 15-20 और 20 पंजे 100, 15 पचे 75, 7600 रुपये आ जाएगा। कैलकुलेशन कोई तकलीफ? आसान सवाल है ना। 5 साल 5%, 100 रुपए पे 5 रुपया, कितने साल तक? सॉरी 8%, 100 रुपए के पे कितना? 8 रुपया, कितने साल तक? 5 साल तक, तो 40। 100 रुपए में 40 रुपए ब्याज मिला, यानी 40% ब्याज होगा। कोई भी राशि हो उसका 40% कितना हो गया? 3,040, क्योंकि यही ब्याज है, तो 100% कितना हो गया? 7600। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सवाल है। अब आपको क्या करना है, ये मासा का सवाल। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, भी ऑप्शन में से ही कोई संख्या होगी। ये गुरु सही है। पहले हम ये देख लें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मान लिया कोई संख्या होगी, नहीं पता अपने को। कह रहा है कि अगर 2675 में भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है? 5। तो 5 घटा दें, यानी वो संख्या 2670 को क्या कर देगी? काट देगी, कोई शेष नहीं बचेगा। और 2320 में से कितना घटा दे? 6 घटा दे, क्योंकि 6 शेषफल दे रहा है, तो 2314। ठीक। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2670 और 2314 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी, वही हमारा आंसर होगा। तो हम इसका क्या निकालना है? मौसा। अब मौसा निकालने का तो बड़ा नियम है भैया। हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, और इसको पढ़ने के लिए, इस ट्रिक को और अच्छे से जानने के लिए जब हम चैप्टर वाइज कंटेंट लेके आएंगे, वहां आपको और डिटेल से समझाएंगे और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे। देखिएगा, ये 2670 और 2314 का आपको मौसा निकालना है। इसका अंतर निकाल लीजिए। अब कितना अंतर आएगा भाई? इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर आ जाएगा आपको 256। कितना अंतर आ जाएगा? 256। सीधा दिख रहा है कि 256 से 2670 को नहीं कटना है। देखिए आंसर तो यही 256 हो जाता, लेकिन 256 बड़ी से बड़ी संख्या है 256, जिससे इसको कटना चाहिए, तभी तो मसा होगा। नहीं है, तो इसका ये अंतर है, याद रखिएगा। ये क्या है? डिफरेंस। इसका डिफरेंस है। तो इसका फैक्टर कर लीजिए, तोड़ लें इसको।
2 गुणित 178, देख लो 8 दूनी 16, 2 से 14 15, 2 का 2। अब देख लो 2 से तो दोनों कट जाएंगे, लेकिन 2 छोटी संख्या है, लेकिन इसको लेना नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 178। 178 से 2670 भी कटेगा और 2314 भी कटेगा और 178 अपने ऑप्शन में भी है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात ना? देखो यार, किसी संख्या से अगर 2675 में भाग देने पे 5 शेष बच रहा है तो 2670 उस संख्या से पूरा पूरा कटेगा, ये पक्का है। यहां अगर 6 भाग देने पे 6 शेष बच रहा है, यानी 2314 पूरा पूरा डिविजिबल है। अब वही बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 2670 और 2314 को पूरा पूरा काट दे, यानी इसका क्या निकालना था आपको? मौसा निकालना था। और मौसा निकालने का मैंने आपको विधि बताया कि दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। अगर संख्याएं अंतर से विभाज्य हैं तब तो वही मौसा है, अगर नहीं विभाज्य है तो उसका गुणनखंड कर लीजिए, उसके बड़े वाले गुणनखंड से अगर वो संख्या विभाज्य है तो फिर वही उसका मौसा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये सवाल देखिए, औसत का सवाल है, बहुत आसान सवाल देख लेते हैं। बहुत आसान सवाल है कि 4, 6, 8, 12 और यक्स का औसत 35 है, यानी और यक्स 9, 13, 15 और वाई का औसत 9 है, तो 2x - 3y क्या होगा? अरे भाई क्या सवाल है। 6, 4, 10, 8, 18, 12, 30, 30 + x = 7, 5, 35। देख लो, जोड़ो 6, 4, 10, 8, 18, 12, 30 और प्लस x बराबर औसत 7। कितनी संख्याएं हैं? 5। यही 5 से गुणा कर दो 35, और इन सब का योग कितना है? इन सब का योग ही है आपका 30, तो घट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर? अब यहां क्या कह रहा है कि x 9, 13, 15, y का औसत 9 है। क्या संख्या है? 5 है। तो यहां हो गया, तो कितना हो गया? ये योग 45 हो गया, और ये x की जगह पे आप क्या रख दोगे? 5। x मिल गया आपको। तो 9, 5, 14, 14, 13, 27, 27, 10, 37, 37, 5, 42। 42 एक बार फिर से चेक कर लो। 9, 5, 14, 14, 14, 14, 13, 27, 27, 10, 37, 37, 5, 42। 45 में से 42 गया तो 3। ये क्या हो गया? y। और ये क्या हो गया? x कितना निकाल लिए थे? 5। तो पूछ क्या रहा था आपसे? 2x यानी 10 - 3y यानी 9। कितना हो गया यार? क्या गुरु? 1। आसान सवाल है ना, कर पाओगे ना? फिर से समझ लो। 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7, संख्याएं 5, औसत 7, योग 35। कोई डाउट? अब जोड़ लो 6, 4, 10, 8, 18, 6, 4, 10, 8, 18, 12, 30 और 35 है पूरा योग, क्योंकि 7, 5, 35। तो x कैसे आएगा? 30 घटा दोगे, x की वैल्यू 5। यहां क्या कह रहा है? x + 9 + 13 + 15 प्लस y और औसत 9, तो योग 45 और x का 5 रख दिया, तो 9, 5 और 9 14, 14, 13, 27, 27, 10, 37, 5, 42। ये योग 42 हो गया, y बचा है 45 में से 42 घटा दिया, y की वैल्यू 3 आ गई। 2x 10 हो गया, 3y 9 हो गया, डिफरेंस निकाल लिया तो 1। कोई तकलीफ है? सही है ना? सही चल रहे हैं? थोड़ा थोड़ा अब स्पीड इसी तरह से हम लोग बढ़ाएंगे, और अच्छे से स्पीड बढ़ा के। अभी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में हूं, इसलिए थोड़ा आराम से कर रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं बहुत स्पीड के साथ क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और 30 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंध 5 है। बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या से 4 घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है। बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? सिंपल सवाल है भाई, सिंपल सवाल है। सवाल ये है कि 9 और 5 का रेशियो है, तो मान लिया 9x बाई 5x, और कह रहा है कि यदि बड़ी में 8 जोड़ दें, ठीक, बड़ी में 8 जोड़ दें और छोटी में से 4 घटा दें तो -4, तो बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी संख्या छोटी से 2 गुनी हो जाती है, यानी 2/1 हो जाती है। बस सिंपल सॉल्व कर लो भाई। तो 9x + 8 = 10x - 8, यानी 8 बराबर कितना हो जाएगा? देख लो, 8 हो गया ना, यही होगा ना। तो ये कितना हो गया? -x आ जाएगा। -x बराबर -16। बड़ी संख्या 9x, 16 9 144। हाँ है भाई 144। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान देना, कोई तकलीफ नहीं है ना? सिंपल है ना? ध्यान दो। अगला सवाल है कि कक्षा के 2 वर्ग A और B हैं, जिसमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं, जिसमें 38 और 42 छात्र हैं।
यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 केजी और बी के छात्रों का औसत वजन 32 केजी है तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा। कुछ नहीं करना है भाई, वजन निकालना है ना। कितने, ए में 38 हैं और 42 हैं। ठीक है, ठीक है, तो ए निकाल लो। ए में देखो ए का क्या मामला है। ए का मामला ये है कि 38 छात्र हैं और औसत वजन 55 है। और बी का क्या मामला है गुरु। बी का मामला ये है कि 42 छात्र हैं और 32 वजन है। तो 38 का 55 में गुणा और 32 का गुणा, 38 55 का गुणा करोगे तो 20 90 मिल जाएगा और इसका गुणा कर लोगे तो 13 44 मिल जाएगा और दोनों को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा। ये जोड़ के हो जाएगा 4 3 4 3 34 34 हो जाएगा। हाँ, इसका जोड़ कितना आ जाएगा 34 34। अब बटा संख्या क्या हो जाएगी बच्चों की 38 और 42, 40 80। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 और 80 से भाग कर लोगे तो ये आ जाएगा 42.92। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड मास का सवाल है, आप सबको पता है बेसिक कैलकुलेशन का सवाल है। ये आप सवाल कर लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एज अ होमवर्क, राइट। HW है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये भी वैसा ही सवाल है, देख लेते हैं। अच्छा, आप भी कहेंगे कि ये सब होमवर्क। देखो पहले क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन होता है ना, तो क्या कर देंगे 3 3 6, कितना हो जाएगा, ये भाग होगा। ठीक, कहाँ गया पेन, ये इससे एक बार कट जाएगा, फिर गुणा होगा तो 523 का एक में गुणा होगा 523 523 523 1046। ठीक, देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याएं 4 संबंधी 9 संबंधी 13 के अनुपात में हैं और इनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। लिखा है HCF। अच्छा, लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, ऐसा है ना। लघुत्तम समापवर्त नहीं है ये, यहाँ पे इस सवाल, ये पूरा सवाल ये था कि 3 संख्याएं 4 संबंधी 9 संबंधी 13 के अनुपात में है, 4 संबंधी 9 संबंधी 13 के अनुपात में है। इनका लॉसा एलसीएम इनका दिया हुआ है, आप क्वेश्चन अधूरा है, इसको मैं पूरा कर दे रहा हूँ। इनका एलसीएम दे रहा है वो कि 2340 है, 2340 है। कह रहा है इसका मौसा कितना होगा, तो मौसा मान लेते हैं x है, और अगर मान लिया HCF कितना है, HCF x है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 4x 9x और 13x, सॉरी 13x। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 13 9 117, 117 चौके 468, 468 x बराबर कितना 2340। तो x बराबर 4 पंजे 20, 5 बार आ जाएगा। x कितना आ जाएगा 5, और यही x क्या माने थे आप, HCF माने थे। सिंपल सवाल, क्लियर ना। HCF जब आप मान लेते हैं तो संख्याओं का अगर अनुपात दिया है तो संख्याएं HCF के मल्टीपल के फॉर्म में गुणक के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे अगर HCF x हो गया तो 4x 9x और 13x हो गया। अगला सवाल, 5 वर्ष पूर्व A, B और C की आयु का अनुपात 4 संबंधी 5 संबंधी 7 था। यानी क्या मतलब है कि 5 वर्ष पहले अगर इतना था तो 5 वर्ष पहले का ये मतलब हो गया कि ये हो कितना गया, ये हो गया कितना हो गया 4x प्लस 5x प्लस 7x, और 5 साल सब बढ़ जाएंगे तो 15 बराबर 135। या आप ये कह सकते हैं कि 5 4 9 7 16 x बराबर 120, या x बराबर आप कह सकते हैं 15 बट्टा 120 और 8 दूनी 16, 15 बटा 2। कह रहा है कि B और C की 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात कीजिए। तो B और C अभी कितने हैं 7 5 12x, 7 5x प्लस 5x वर्तमान और प्लस 3 वर्ष बाद, प्लस C 7x प्लस 5x और प्लस 3। ठीक, यही याद करना है। तो 7 5 12x और प्लस कितना 10 6 16, और 12x बराबर आपको पता है कि 12x कितना है, x है 15 बटा 2 प्लस 16 बराबर 106 साल। 106 साल, क्लियर है।
ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए अगला सवाल। एक त्रिभुज की भुजा 21, 35, 28 है, ट्रिपलेट है। 21, 35 और 28 ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिपलेट के बारे में कभी हम डिस्कस करेंगे कि आप ट्रिपलेट कैसे जान पाएंगे, देखते ही कैसे पता देंगे कि ये सवाल समकोण त्रिभुज का। ट्रिपलेट का मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसके अंतः त्रिज्या की माप क्या होगी। ठीक है, अंतः त्रिज्या की माप क्या होती है? अंतः त्रिज्या की माप होती क्या है, आपको पता है? अंतः त्रिज्या की माप होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अंतः त्रिज्या की माप होती है अंतः त्रिज्या बराबर क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा हाफ पेरीमीटर, डेल्टा बाई यस। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये बताओ? 1/2 21 गुणित 28 और बटा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 35, 21, 28 कितना हो जाएगा? 5, 1, 6 देखो 8, 5, 13, 1, 14, 1, 84 बटा 2 42 आ जाएगा। ठीक, 1, 8, 2, 14 बार, 14 तियां 42 और 3 सते 21, 7 सेमी इसकी त्रिज्या आ जाएगी। क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर रखेंगे ना तो मेंसुरेशन का कोई सवाल आप एसएससी के एग्जाम में नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौने को 35% लाभ पर और शेष खिलौने को 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है? बहुत आसान सवाल है। जब भी 2/3, 1/3, 2/5, 3/5 आए ना तो क्या मान लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसी के मल्टीपल के फॉर्म में मान लीजिए। यहाँ 2/3 की बात हो रही थी ना, क्या हो रहा था? 2/3। मान लीजिए खिलौना कितना है? 300 का खिलौना 300 का है, तो इसका 2/3 यानी 200 खिलौना कितना? 35% लाभ यानी 70 लाभ हो गया, यही ना। और यहाँ कितना? 100 खिलौना बचा, 10% लाभ यानी 90। ठीक, 300 का खिलौना है, ये सीपी है। 200 का खिलौना 35% का प्रॉफिट लिया है, 35% का प्रॉफिट, तो कितना हुआ? 70, यानी 270 में बेचा, 270 में बेचा। यहाँ 100 का खिलौना 10% का लॉस लिया है, सॉरी 10% लॉस है, तो 90, तो 90 में बेच 90, तो कितना रिटर्न? 10 का नुकसान हो गया होगा, तो रिटर्न कितना मिला? 90। और यहाँ पे 270 रिटर्न, तो 9 × 27, 9 × 36, दोनों मिलकर रिटर्न कितना हो गया? आपको एसपी मिल गया 360, सीपी कितना? 300, एसपी 360। प्रॉफिट परसेंट, अरे गुरु प्रॉफिट परसेंट 300 का 60 क्या परसेंट भाई? 20%। देख लो 60/300 गुणित 100, 60 × 300, 20%। आ गया, सिंपल सा सवाल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक कार्य के मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाने पर बिक्री 16% कम हो जाती है, कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। आसान सवाल है, x + y + xy/100। देख लीजिए कैसे। x इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा, आपको पता है, x + y + xy/100। क्या कह रहा है? 5% की वृद्धि कर रहे हैं तो +5, -16 +5 × -16/100। तो यहाँ पे क्या हो गया? -11, और ये 5 से काटेंगे आप तो कितनी बार कटेगा? 5 × 20 हम 100, 10, 8, यानी पॉइंट माइनस में 0.8, यानी 10 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 11.8% की कमी हो रही है। क्लियर है? अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची, ठीक है। यदि उसने 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 11% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको क्या करना है, सिंपल सा सवाल है, देख लेते हैं। एक डीलर ने, ठीक है, 4% की हानि, मान लेते हैं वस्तु x 100 की रही होगी या x की रही होगी, तो
तो मान लीजिए 4% 100x मान लीजिए, अब वस्तु कितने की थी 100x की, तो 4% के लॉस पे बेचा तो 96x पाया। अगर इसे 120 में बेचता तो उसको क्या मिलता, 8% का लाभ मिलता, यानी 120 अधिक में बेचता तो 8% यानी 108x मिलता। या यूँ कह सकते हैं आप कि 120 बराबर कितना, 120 बराबर 8 और 4 12x, या x बराबर आप कह सकते हैं 10। ठीक, x 10 हो गया तो वस्तु कितने की हो गई, 100 गुणे 10, यानी वस्तु हो गई 1000 की। और आपको इस पर 11% लाभ चाहिए, तो इसे 1000 पर 11% का लाभ चाहिए। इसका मतलब है 1000 के सामान को आपको 111% के रिटर्न पे बेचना है। 0000 से कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 1110। ठीक है, कर लेंगे। ये सेशन आज यही समाप्त होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आगे की कड़ी में हम लोग चैप्टर वाइज कंटेंट पे भी काम कर रहे हैं, और भविष्य में हम आपके साथ चैप्टर वाइज कंटेंट लेके आएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जो आपको मैथमेटिक्स में एक, अगर आपने 4 महीने 3 महीने तक हमारे साथ जुड़े रहे आप, तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत बेटर इंप्रूवमेंट होगा और आप बहुत सारा क्वेश्चन बिना पेन पेपर और बहुत बेहतर ट्रिक के साथ कर पाएंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।